तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कोल को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोल के अंदर से कार्बन एंड हाइड्रोजन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कोल के अंदर से कार्बन और हाइड्रोजन को डिटरमाइन करना ये पार्ट ऑफ अल्टीमेट एनालिसिस होता है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोल का एनालिसिस दो टाइप से होता है, जिसमें पहला होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको ये पता चलेगा कि मॉइस्चर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एस एंड फिक्स कार्बन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम लोग प्रॉक्सिमेट में देख लिए हैं। और इस वीडियो में यानी अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि कोल के अंदर जो एलिमेंट मौजूद रहते हैं, जैसे कि कोल के अंदर हमारा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग एस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग अच्छी तरह से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम लोग देखेंगे कि कोल के अंदर जो एलिमेंट है कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसको कैसे एस्टिमेट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कोल के अंदर जो एलिमेंट है उसको एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए अल्टीमेट एनालिसिस को कभी कभी एलिमेंटल एनालिसिस भी बोला जाता है। तो चलिए अभी हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कार्बन और हाइड्रोजन को डिटरमाइन किया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कोल के अंदर से कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो देखिए, कोल के अंदर जितने भी एलिमेंट हो, चाहे आपका कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, अगर आपको डिटरमाइन करना है कोल के अंदर से, तो सबसे पहले उस कोल का सैंपल कलेक्ट करना है और उस सैंपल को बर्न करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट मौजूद है, उसका परसेंटेज कितना है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज देखने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग की मदद से अच्छे से डिटेल से समझेंगे कि कैसे हम लोग कोल सैंपल को बर्न करेंगे और कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंबस्टन ट्यूब। यानी कि यहीं पे हम लोग कंबस्टन करवाएंगे, यानी कोल का जो सैंपल ये है उसको हम लोग यहीं पे कंबस्टन करवाएंगे। तो देखिए, इस ट्यूब के इनसाइड में हम लोग क्या रखे हैं, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर हमारा सैंपल है, कोल है, और ये प्लैटिनम का हमारा बोट है। यानी कि बोट के अंदर एक हमारा कंटेनर के अंदर सैंपल को हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं और इसको हीट अप करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कंबस्टन ट्यूब में ये जो हमारा सैंपल है, इसको रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंड कैप में इसको हटा देंगे और यहाँ से सैंपल इजिली रख देंगे और इसको कैप को हम लोग लगा देते हैं, मतलब इस साइड से हम लोग सैंपल को इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सैंपल हो गया। और ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड पैलेट है ना। पैलेट मतलब होता है छोटे छोटे दाने, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का यहाँ पे छोटा छोटा मतलब दाना रखा है, ड्राई फॉर्म में रखा हुआ है क्यूप्रिक ऑक्साइड का। तो अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कैसे कंबस्टन होता है। और देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमारा प्योर ऑक्सीजन, प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन यहाँ से एंटर करता है। तो प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग प्योर ऑक्सीजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर से हम लोग को प्योर ऑक्सीजन मौजूद होता है और ये जो ऑक्सीजन होगा वो पूरा ड्राई फॉर्म में रहेगा, यानी इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर अवेलेबल नहीं होगा। तो जैसे ही हम लोग प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन यहाँ से पास आउट करवाते हैं, तो ये कहाँ पे आता है, तो इस कंबस्टन ट्यूब में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड है और बीच में हमारा क्या है, कोल सैंपल है। तो ये डिजायर्ड अमाउंट में 1 ग्राम 0.5 ग्राम हम लोग सैंपल लेते हैं, इस प्लैटिनम बोर्ड के अंदर रख के हम लोग यहाँ पे हीट प्रोवाइड करते हैं। तो ये टोटल ट्यूब हमारा क्या होता है, हीट होने लगता है, जिसके चलते ये जो कोल के अंदर जो भी एलिमेंट है, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन और क्यूप्रिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आके ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होके जो कार्बन है वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और जो हाइड्रोजन है वो H2O यानी कि वाटर बना लेता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक इसका छोटा सा रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है प्लस हमारा कोल के अंदर क्या है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, प्लस ये क्या बना लेगा, Cu,
है ना। और दूसरा अगर एलिमेंट की बात करें कार्बन का, तो वो कार्बन कैसे रिएक्ट करेगा, CuO प्लस C, तो ये क्या बना लेगा CO2 प्लस Cu, तो यहां पे आपको ट्वाइस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा C2 ऑक्सीजन हो गया, तो CO2 हो गया प्लस Cu। तो ये जो हमारा H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां पे देखिए सामने में दो U-ट्यूब लगा है, एक ये है एक ये है। इस U-ट्यूब के अंदर हम लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट U-ट्यूब है, इसके अंदर क्या है, एनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड है। एनहाइड्रियस का मतलब कि इस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर बिल्कुल भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये जो एनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड है, यानी कि इसके पास वाटर कंटेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा कि जो भी वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब करने का ये कैपेबिलिटी रखता है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, वाटर पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे ही यहां से कंबस्शन हो करके ये सब चीज यहां से पाथ में क्या करेगा, फ्लो करेगा, तो यहां पे आएगा। ठीक है, तो इस ट्यूब के अंदर क्या होगा कि जो भी वाटर उसको ये ट्रैप कर लेगा, तो ये जो वाटर है वो क्या होगा, यहीं पे ट्रैप हो जाएगा। तो इस तरह वाटर से ट्रैप होगा और यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, वो आएगा दूसरे U-ट्यूब में। तो यहां पे देखिए क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहां पे सॉल्यूशन रखा हुआ है। ये क्या करता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां से जो भी हमारा निकलेगा वो क्या होगा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होगा, तो जो भी हमारा यहां से एक्सेस O2 दे रहे हैं ना, वो यहां से निकल जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दिया हूं एक्सेस O2 यहां से निकल जाता है। तो देखिए यहां से हम लोग ऑक्सीजन तब तक प्रोवाइड करते रहते हैं जब तक इस कोल का प्रॉपर वे से कंबस्शन ना हो जाए, यानी कि इस ट्यूब के अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या H2O यानी कि मॉइस्चर मौजूद नहीं होना चाहिए, तब तक हम लोग ड्राई ऑक्सीजन यहां से सेंड करते रहते हैं। तो ये जो एक्सेस अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, यहां से निकल जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहां पे ट्रैप हो जाता है और जो H2O है वो यहां पे ट्रैप हो जाता है। तो इस तरह से यहां पे हमारा H2O ट्रैप हो गया, यहां पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो गया। तो इसका रिएक्शन भी आप देख सकते हैं। तो जैसे आपके पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, प्लस H2O है, तो ये मिलके क्या बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड H2O, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये यहीं पे ट्रैप हो जाता है। और इसमें अगर देखेंगे तो क्या है, हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, 2 टाइम ले लेते हैं और प्लस क्या कर दिए हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड से कर दिए। तो ये क्या बना देगा, तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम के साथ मिलके क्या बना देगा, पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 है, तो ये 3 मिलके पोटेशियम कार्बोनेट बना दिया। और क्या बच गया यहाँ पे, तो H2O बच गया। ठीक है, तो इस तरह से ये निकल जाता है और पोटेशियम कार्बोनेट यहीं पे ट्रैप हो जाता है और यहाँ पे आपका वाटर ट्रैप हो गया। तो ये जो वाटर है इसके रिएक्शन से बना है। ठीक है, और जो एक्चुअल वाटर है वो पहले हम लोग यहाँ पे ट्रैप कर लिए और जो इसके दौरान रिएक्शन में जो वाटर बन रहा है वो क्या होगा, यहाँ से निकल जाता है। तो जैसे ही हम लोग का ये ट्रैप हो गया यहाँ पे और ये जो ट्रैप हो गया यहाँ पे, तो ये जो U-ट्यूब है ना, इसका वेट इंक्रीज हो जाता है। इनिशियल में हम लोग ये सेटअप को तैयार करते हैं, तो ये जो हमारा U-ट्यूब है इसका हम लोग पहले से वेट कर लेते हैं, यानी कि इस U-ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एनहाइड्रियस कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं और इसका हम लोग वेट करके तब यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं। सिमिलरली ये जो हमारा सेकंड U-ट्यूब है इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से खोल करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के तब इसका वेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। तो पहले से इन दोनों का वेट हम लोग को पता है कि कितना है। अब जैसे ही यहाँ पे वाटर पार्टिकल ट्रैप होगा तो इसका जो U-ट्यूब है इसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करेगा तो इसका भी वेट इंक्रीज होगा। तो जैसे ही हमारा प्रॉपर वे से कंबशन हो जाता है तो ये U-ट्यूब जो है ना, इसको बाहर निकाल करके इसका वेट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि इसके अंदर जब हमारा वाटर यहाँ पे ट्रैप होगा तो इसका वेट तो जाहिर सी बात है इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए इसका वेट कितना इंक्रीज हो रहा है, तो x ग्राम इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जो हमारा सेकंड U-ट्यूब है इसका भी वेट कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए इसका कितना है, y ग्राम इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जितना वेट इसका इंक्रीज होगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंदर वाटर पार्टिकल कितना ट्रैप हुआ है और इसका वेट के अकॉर्डिंग हम लोग पता करेंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना ट्रैप हुआ है। तो जैसे ही हमें यहां से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के क्वांटिटी का पता चलता है तो हम लोग डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस कोल सैंपल के अंदर इतना अमाउंट में हाइड्रोजन होगा, जिसके चलते हमें इतना अमाउंट में
वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। इस कोल सैंपल के अंदर इतना अमाउंट में कार्बन होगा, जिसके चलते इतना अमाउंट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि इस कोल सैंपल के अंदर हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन का क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है और वो फॉर्मूला कैसे हमारा जनरेट होता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा ये वाटर है वो कैसे बनता है, तो H2 प्लस हाफ O2 मिल करके क्या बनाता है, H2O बनाता है। अगर इसको हम लोग देखेंगे, इसका मास तो ये कितना हो जाएगा, H का 1 होता है, 1 × 2, और ये इधर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो ये हमारा 2 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 18 हो गया। यानी कि हमारा 18 ग्राम ऑफ H2O कितना कंटेन कर रहा है, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर हमारा 18 ग्राम वाटर है, इसका मतलब कि उसके अंदर 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है। हम लोग को पता क्या करना है, हाइड्रोजन। और यहां पे आप इस यूट्यूब के अंदर क्या किए हैं, इसका वेट कितना बढ़ गया है, तो x ग्राम। तो यहां पे अगर आपको निकालना है कि x ग्राम जो वाटर है वो कितना हाइड्रोजन को कंटेन रखेगा, यानी कितना अपने अंदर रखेगा। अगर आप x ग्राम का निकाल रहे हैं ऑफ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन ये जो 18 है वो नीचे आ जाएगा। तो इतना ग्राम क्या रखेगा, वो हाइड्रोजन रखेगा। यानी ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो हमारा वाटर कंटेंट है वो कितना रखेगा, 2x अपॉन 18। अब हम लोग को ये पता करना है कि यहाँ पे हम लोग कंबशन कितना करवाए हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जो वेट लिए हैं वो W ग्राम लिए हैं, यानी कोल सैंपल का वेट कितना है, W ग्राम है। यहाँ पे हम लोग को निकालना होगा कि इस वेट में, यानी कि कोल का जो सैंपल है इतना क्वांटिटी में हमारा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। तो अगर आपको निकालना है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये तो आपका रहेगा ही, यानी कि 2x अपॉन 18 इंटू क्या हो जाएगा वेट, यानी कितना है, यानी कि 100 डिवाइड क्या हो जाएगा वेट हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला निकल के आ गया। हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मैं लिख दे रहा हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के जगह पे आप लिख सकते हैं वेट ऑफ H2O फॉर्म्ड, क्योंकि यहां पे x क्या लिए हैं, इस ट्यूब के अंदर कितना वाटर हमारा फॉर्म हुआ है, यानी कितना ट्रैप हुआ है, वही वेट ऑफ H2O फॉर्म, इनटू क्या कर देना है 2 × 100, और डिवाइड क्या कर देना है आपको ये वाला वेट, यानी कि वेट ऑफ कोल सैंपल, इनटू क्या हो जाएगा आपका 18। देखिए इस फॉर्मूला को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए वेट ऑफ वाटर फॉर्म आपको पता चल गया, तो वाटर का मोलर मास वेट है वो कितना होता है 18 होता है। तो ये ऊपर में H2O फॉर्म लिखाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। H2 यानी कि H2 मिल करके तब वाटर बना है, तो H2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको निकालना हो कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए मैं इसको यहां से इरेज कर दे रहा हूं। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला वेट ऑफ, अब क्या हो जाएगा वेट ऑफ CO2 फॉर्म्ड हो जाएगा ना, इनटू क्या हो जाएगा हमारा CO2, यानी कि C का कितना होता है 12 होता है, तो इनटू आपको यहां पे 12 लिखना है, इनटू आपको 100 लिखना है, और डिवाइड क्या कर देना है, यहां पे हम लोग क्या किए वेट ऑफ कोल सैंपल, और इनटू क्या करेंगे CO2 का टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो CO2 का होता है हमारा 44। कैसे, तो देखिए CO2 है, C का कितना होता है 12 होता है, प्लस O का 16 × 2, ये क्या आ जाएगा 16 × 2 32, और प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म हुआ है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो नीचे आ जाएगा। और ये किससे बना है, तो कार्बन से बना है, तो कार्बन का कितना होता है 12, तो इंटू 12 कर देना है। इसका एक सिंपल सा याद करने का तरीका है। अगर आप ये सब चीज नहीं निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आपको निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस U2 में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कितना है, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना चाहिए। तो मान लीजिए कि इस U2 में हमारा कितना है 0.5 ग्राम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे ट्रैप हुआ है, यानी कि वेट है,
ठीक है, इनटू आपका क्या हो जाएगा 12 इंटू 100 और वेट ऑफ कोल सैंपल, यहाँ पे जो कोल लिए हैं उसका सैंपल का वेट कितना है, तो मान लीजिए 0.2 ग्राम है, तो आप क्या करेंगे 0.2 इंटू क्या है 44 है, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है 12 इंटू 100, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल भी ले लेता हूं, तो इसको आप जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका 68% आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिमिलरली अगर आपको ये निकालना है वेट ऑफ H2O फॉर्म, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर वेट ऑफ H2O कितना है, तो मान लीजिए कि इसके अंदर हमारा कितना है 0.08 ग्राम हमारा क्या है वाटर यहाँ पे जो है ट्रैप है, इंटू 2 इंटू 100 और वेट ऑफ कोल सैंपल कितना है, तो यहाँ पे 0.2 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दीजिए 0.2 इंटू 18। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका निकल के आ जाएगा 18 से 20% आ जाएगा, तो 18% आपका हाइड्रोजन आ गया। इस तरह से हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है, जो भी हमारा फॉर्म होगा वो ऊपर रहेगा और उसका जो वेट होगा वो नीचे हो जाएगा, और किससे फॉर्म हो रहा है उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे और वेट ऑफ कोल सैंपल करेंगे, नीचे होगा परसेंटेज में करेंगे तो ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप अगर सल्फर का निकालना है तो सल्फर का जो भी फॉर्मेशन होगा वो ऊपर हो जाएगा और जो फॉर्म हुआ है उसका जो वेट होगा वो नीचे हो जाएगा, और सल्फर किससे बना है, कितना अमाउंट लगा है, तो उसका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे हमारा 32 सल्फर से मिलकर बनता है तो 32 इंटू हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा वो हम लोग नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में देखेंगे कि सल्फर का क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज के लिए इतना ही, जिसमें हम लोग समझ लिए कि अल्टीमेट एनालिसिस कैसे होता है और कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।